गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 4 में फिर से संचिता बुक पढ़ेंगे और इसमें 9 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपको 10 नंबर चैप्टर आज पढ़ना है और यह चैप्टर क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण यह एक कविता है और सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। प्रदूषण को अंग्रेजी में पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन, POLLUTION। ठीक है। प्रदूषण क्या होता है? पॉल्यूशन, POLLUTION। अब पॉल्यूशन क्या होता है? तो अगर प्रदूषण का हम शाब्दिक अर्थ से साधारण तौर पर बताया जाए, कहें तो वह होगा गंदगी। गंदी चीजें क्या करती हैं? तो वातावरण को पॉल्यूटेट करती है, प्रदूषित करती है। एक्चुअली प्रदूषण जो पाठ है या जो है कहीं ना कहीं से हमारे इन्वायरमेंट से संबंधित है, हमारे वातावरण से संबंधित है, विज्ञान से जुड़ी हुई है। यह पाठ प्रदूषण कविता के रूप में देने का उद्देश्य क्या है हिंदी में? तो इस पाठ को देने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम रोजमर्रा की जिंदगी अपनी देखते हैं, दैनिक जीवन में हम देख रहे हैं क्या कि किसी न किसी रूप में हम पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से क्षति पहुंचा रहे हैं? तो हम क्या बोले अभी? किसी न किसी रूप में। ये रूप बहुत सारे हैं। ये रूप की चर्चा हम लोग करेंगे किस माध्यम से? तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के माध्यम से। बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, बहुत प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जैसे मूल रूप से आपको ध्वनि प्रदूषण हुआ, जिसको कि इंग्लिश में साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। वायु प्रदूषण हुआ, एयर पॉल्यूशन। जल प्रदूषण होता है, वाटर पॉल्यूशन। तो इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको प्रदूषण के बारे में बताऊंगा। इस पर निश्चित रूप से मैं आपको अच्छा से जानकारी दूंगा। पहले आइए इस चैप्टर की कविता को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो एक बार पढ़ते हैं कविता, इसको ध्यान से सुने, एक एक लाइन को देखें उंगली रख करके, ताकि आपको पढ़ने आए अच्छा से। कल कारखाने, मिल, उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग। इनका धुआं और तेज शोर दूषित करें वायु हर ओर। ध्यान दे शब्दों पर। दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में देते। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट सेशन क्या है? शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी।
करके हर संभव उपचार, रक्षा करो जीवन संसार। ये था आपका पेज नंबर 78। नेक्स्ट आइए, 2 स्टेंजा बचा हुआ है, 79 पर देखिए एक बार। खाद, रसायन और दवाएं यद्यपि अधिक अन्न उपजाएं, इनसे धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत है खोती। लास्ट स्टेंजा है आपका। सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार? क्वेश्चन मार्क। ध्यान दें। रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, यह संसार स्वर्ग बन जाए। देखिए कवि क्या लिखना चाहे हैं। वास्तव में इस कविता का उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य प्रदूषण की चर्चा क्लास 4 के बच्चों के सामने इसलिए की गई है क्योंकि 4 के बच्चे जो है क्या होते हैं, समझदार होते हैं। थोड़ा सा उनमें परिपक्वता आ जाती है, समझदारी बढ़ने लगती है क्लास 4 से, है ना। तो यह पाठ, यह चैप्टर क्लास 4 में देने का उद्देश्य यह है कि किसी न किसी रूप में बच्चे जो है प्रदूषण को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाने का प्रयास करें। किसी न किसी रूप में वह आगे आकर के पेड़ पौधे के महत्व को समझें, वे पर्यावरण के प्रति जागरूक हों और वे पर्यावरण का संरक्षण करें। इस पाठ का यही उद्देश्य है। तो आइए अब जो है हम क्या करेंगे, अर्थ बोलेंगे इस कविता का। देखिए कम से कम 4 लाइन या 8 लाइन बोला जाए। ध्यान से सुनिए। कल कारखाने मिल उद्योग, फैला रहे प्रदूषण रोग। कल कारखाने क्या होते हैं? तो कल जो होता है, एक कल जो है स्टरडे और टुमारो, है ना। कल होता है, कल हम ये करेंगे, कल ये किए थे, एक वो कल हो गया। और यहाँ पर कल कारखाने दूसरा चीज हो गया। यहाँ पर कल का मतलब क्या होता है? मशीन, पार्ट्स ऑफ द मशीन। यहाँ कल का मतलब ये हुआ कल कारखाने। कल कारखाने हम कहाँ पाते हैं? कल कहाँ पाते हैं? मशीन कहाँ पाएंगे? कारखाने में, कारखानों में। जो इंडस्ट्री है, इन इंग्लिश इंडस्ट्री में हम क्या पाएंगे? कल पाएंगे, मशीन पाएंगे विभिन्न प्रकार के। तो जहां पर इंडस्ट्री होगा, जहां पर जो कारखाने होंगे, वहां से क्या होगा? वहां से मुख्य रूप से जो है वायु प्रदूषण होगा। उस कल कारखानों के द्वारा जो है धुआं निकलेगा, कल कारखानों के द्वारा जो है प्रदूषित जल निकलेगा, गंदा जल। और वह जो है नालियों से होते हुए कहाँ जाएगा? ड्रेन से होते हुए जो है जाकर के नदी में गिरेगा, है ना। और किसी न किसी रूप में वह कचरा भरा जल जो होता है, तेल युक्त होता है, ऑयली होता है, वह क्या करता है? तो विभिन्न प्रकार के रोगों को हमारे सामने लाता है, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाता है। तो चाहे कल कारखाने हो या किसी प्रकार का मिल हो, जूट मिल हो, चीनी मिल हो, है ना, जहाँ पर चीनी बनता है, जूट का उत्पादन होता है, या वस्त्र उद्योग, वस्त्र का इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने का हो, है ना। तो ये सारे के सारे जो इंडस्ट्री है, जो भी उद्योग धंधे जहाँ पर कल कारखाने हैं, वे क्या करेंगे? वह प्रदूषण फैलाएंगे। और इससे, जैसा कि हम प्रदूषण को आपको बोले थे चर्चा करेंगे, इसमें देखिए वायु प्रदूषण फैलेगा, जल प्रदूषण फैलेगा, और इतना ही नहीं, ध्वनि प्रदूषण भी फैलेगा।
कल कारखानों के सामने आपका घर रहे, उसके पास में रहे, देखिएगा कान पर हमारे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कैसे कान पर इफेक्ट पड़ता है? तो हमारा कान जो है, हमारे कान का यह सीमा होता है क्या कि यह श्रव्य तरंग जो होता है उसे ही सुन सकता है। अब बोलेंगे आप श्रव्य तरंग क्या होता है? नहीं, तो फिजिक्स में आप पढ़िएगा इस चीज को कि 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज, देखिए आपको बता रहे हैं 20 Hz कहा जाता है। हर्ट्ज जो होता है वह ध्वनि का मात्रक होता है, साउंड का यूनिट होता है। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है हम उसे ही सुन सकते हैं। देखिए 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज जो है ये साउंड का यूनिट है, इट इज यूनिट ऑफ साउंड। यह जो है ध्वनि का यूनिट कहा जाएगा, मात्रक है ना, ध्वनि का इकाई है। और इसके बीच में कोई भी ध्वनि होती है तो हम इसे सुनते हैं, या हमारे लिए श्रव्य है यानी सुनने योग्य है। इससे कम रहे, 20 हर्ट्ज से अगर कम की ध्वनि रहे तो उसे हम नहीं सुन सकते। और अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की ध्वनि आए हमारे कानों में तो हमारे लिए वह ध्वनि क्या होती है? कर्कश होती है, सुनने योग्य नहीं होती है ना। आप कभी कभी देखते हैं कि जब ज्यादा साउंड होता है तो हम क्या करते हैं? अपने कानों को बंद कर लेते हैं, है ना। जैसे ट्रेन का सीटी हुआ या कोई बाजा बजते जा रहा है, ड्रम बहुत जोर जोर से, क्या करेंगे आप? कान बंद कर देते। क्यों? क्योंकि वह ध्वनि जो है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, उसकी तरंग उससे निकली वो ज्यादा है, जिसके कारण हम सुन नहीं सकते। तो आइए, इससे ज्यादा जाना डीप में ठीक नहीं है। नेक्स्ट आइए, तो ये जो कल कारखानों से निकले हुए ध्वनि है, धुआं है, इसका शोर, शोर मतलब देखिए वही साउंड है ना, या जल उसका है, उसके ड्रेन से जो जल बहता है, ये सब जो है क्या करते हैं? तो ये सब कुछ जो है प्रदूषित करते हैं। मुख्य रूप से वायु प्रदूषण होता है कल कारखानों के द्वारा। नेक्स्ट अगला 4 लाइन देखिए, दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राण वायु बदले में देते। हमें पेड़ के इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। जो बेकार हवा है, जो गंदा हवा है, दूषित हवा है, दूषित हवा हमारे लिए क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस जो है उसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है पेड़ लेते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? बदले में हमें प्राणवायु देते हैं। प्राणवायु क्या होता है? तो प्राणवायु जो जीवन रक्षक हो, जो जीवन की रक्षा करे, हमारे प्राण को बचा के रखे। प्राणवायु किसको कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वो पेड़ लेते हैं सांस के रूप में, उसको कहते हैं CO2। ठीक है, तो देखिए यही हुआ ऑक्सीजन, O2, ये CO2 आपका हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप जाकर के किस में पढ़ेंगे? केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, साइंस में आगे जाकर के। ये क्या होता है? O2 यही ऑक्सीजन है, और CO2 क्या है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये पेड़ सांस के रूप में लेते हैं इसे, और ऑक्सीजन में छोड़ते हैं जिसे हम लेते हैं। तो पेड़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जितना पेड़ रहेगा उतना हमें क्या होगा? हमें जो है शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, सारे बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ को बचाना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। हमें पेड़ लगाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमें जो है शुद्ध हवा मिल सके जीने के लिए। हैं, जितना हम अशुद्ध हवा लेंगे, इम्प्योर जो है एयर लेंगे सांस के रूप में, उतना ही क्या होगा? हमारा शरीर रोग से ग्रसित होगा, रोग से भरेगा और हमारी जिंदगी छोटी होगी दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो इस तरीके से पेड़ बचाना हमें चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और वायु प्रदूषण से जो रोग होता है उससे हमें इस प्रकार मिटाना चाहिए। ये आपका 2 स्ट्रेंजर रहने देते हैं आज। नेक्स्ट दिन अगला आपका अर्थ बोला जाएगा सेंटेंस का। धन्यवाद।